जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी, अनंतम शुक्राना हमारे गुरु जी महाराज का। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। शुक्राना शुक्राना शुक्राना, अनंतम शुक्राना। हमारे गुरु जी का जितना शुक्राना हम करें उतना कम है, सच में। और किसी के लिए कुछ हो या ना हो, लेकिन मुझे नहीं लगता कि हम कहीं भी भटक सकते हैं या किसी भी रास्ते पर अटक सकते हैं। सच में महाराज की इतनी मेहर है कि जब हमारे मन में बहुत सारे प्रश्न उठते हैं और कभी कभी कुछ बातों को लेकर जो दिमाग में जो क्वेश्चंस चल रहे होते हैं, या कभी कभी किसी ऐसी दुविधा में हम फंस जाते हैं कि हमें नहीं समझ आता हमें क्या करना चाहिए, तो वो सब हमारे गुरुजी, हमारे महाशिव जो सामने बैठे हैं साक्षात स्वरूप में, हमें वैसे उन्हें किसी चीज़ की आवश्यकता नहीं है, वो हमें देख रहे हैं। लेकिन हम इंसान हैं, हमारी नज़रों को कुछ ऐसा चाहिए जो देखकर हमें ये लगे कि हाँ प्रभु हमें देख रहे हैं। वो उन दुविधाओं से, उन क्वेश्चंस से, उन जो भी हमारे दिमाग में हलचल होती है, उस सब का आंसर कैसे कर देते हैं, कैसे प्रैक्टिकल करके दिखाते हैं, क्या हमें बता देते हैं, ये हम इमेजिन नहीं कर सकते और ना ही सोच सकते हैं, ना ही उस लेवल तक जा सकते हैं जहाँ पर कि भगवान हमारे लिए सब कुछ सोचे बैठा है। सच में तो शुक्राने तो जितने करें उतने कम है। शुक्राना हमारे गुरुजी महाराज, अनंतम शुक्राना, क्योंकि आपके सिवाय इस समय या इस काल में या कुछ भी परिस्थितियां कह लो या कोई भी ऐसे हालात कह लो कि आपके अलावा कोई नज़र ही नहीं आता। सच है, हमारे तो औरों का मैं नहीं कह सकती, लेकिन मेरे जीवन का एक इतना बड़ा सच है कि अगर मैं कुछ भी कहीं भी फंसूं, कुछ भी सोचूं, किसी भी तरीके का कोई क्वेश्चन मेरे दिमाग में आता है, आप मुझे पहले से ही आंसर दे देते हो। ना ही मुझे कभी फंसने दोगे, ना कभी अटकने दोगे। छोटी मोटी दिक्कतें हर इंसान के जीवन में आती हैं, इंसानी है, जीवन है, तो अब इस जीवन से रिलेटेड अप डाउन हमेशा सबकी लाइफ में रहते हैं। कुछ ना कुछ उलझने उस हर इंसान के जीवन में होती हैं। अगर हम काम करते हैं तो उलझने हैं, अगर कोई खाली बैठा हो तो उसके लिए कुछ हो ही ना। तो ये उस महाराज की बहुत बड़ी मेहर है कि वो एक इस तरह का रास्ता हमें दिखाते जाते हैं कि हमें कहीं फंसना ही नहीं है, इधर उधर नहीं देखना है, सिर्फ उसका नाम जप करना है। और नाम जप कैसे करना है वो भी प्रभु हमें सिखा देता है। संगत जी, हमेशा हम लोग अभी मन में कुछ आ रहा है कि आप सबके साथ शेयर करें। हम सब लोग क्या कहते रहते हैं कि सिमरन करो, नाम जप करो, पाठ करो, गुप्त पाठ करो। गुप्त पाठ कहते किसे हैं? गुप्त पाठ वो पाठ होता है, आप जिस भी भगवान को मानते हो, जिस भी गुरु को मानते हो, जिस रूप को आप जपते हो, जिसका नाम ध्याते हो, वो आप शांति पूर्वक आंखें बंद करके अपने मन में उसको जितना याद कर सकते हो करो। जिस तरीके से आप उसको याद करते हो करो, लेकिन सिर्फ उस रूप, उस दर्शन को याद करो जिस रूप या दर्शन को आप दिल से चाहते हो या मानते हो। उसके अलावा और कुछ भी नहीं सोचना चाहिए, क्योंकि हमेशा हम लोगों के अंदर कन्फ्यूजन रहती है। दो रास्ते हमेशा होते हैं,
हमारी नज़रों के सामने दो रास्ते हमेशा होते हैं। हमें कौन सा चुनना है ये हमारी मर्ज़ी पर होता है। हमारा जो भी रास्ता है या जो प्रभु ने हमें दिखाया, मुझे ये दिखा, मैं अपनी लाइफ से रिलेटेड सत्संग आपको बताती हूँ। अगर मुझे मेरे रब ने, मेरे गुरु ने मुझे अपनी शरण में ले लिया है, उन्होंने मुझे अपने दर्शन दिए। ये एक बहुत बड़ा सबके लिए एग्ज़ाम्पल हो सकता है संगत जी, सबको समझने में इजी हो जाएगा। जो पॉइंट मैं आप सब लोगों को बताना चाहती हूँ कि अगर मुझे मेरे महाशिव के दर्शन मेरे पूर्ण गुरु के रूप में हो गए, उन्होंने मेरा हाथ पकड़ा है, मुझे अपने दर्शन दिए हैं, अपने उस वाहन के साथ आए हैं, उस शेर के साथ आए हैं जो कि इतना बड़ा विकराल था, जो उनकी सवारी है, जिसके ऊपर बैठकर शायद उन्होंने तप किया है। अगर आप लोगों ने हमारे महाशिव का कोई भी रूप देखा हो जब वो तप करते हैं, तपस्या करते हैं, तो वो हमेशा किस आसन के ऊपर बैठे होते हैं? एक शेर के आसन के ऊपर। कोई भी ऐसी जगह हो, स्थान हो जहाँ पर वो बैठकर तप करते थे, तो वहाँ पर हमेशा एक सिंह का फेस होता था, उसके ऊपर वो बैठे होते थे। तो ये सब उन्हीं की माया है, उन्हीं का सब कुछ एक ऐसा दिया हुआ दृश्य है जो हम शुरू से देखते आ रहे हैं। कितना सच, कितना उससे ऊपर हो सकता है या था या है, हम उसको नहीं जानते। मैं जानती हूँ, अपने उस रब को जानती हूँ, जिस रब ने मुझे जिस रूप में दर्शन दिए, सिंपल से इंसान के रूप में दर्शन दिए। वो भगवान है तो वो किसी भी रूप में आ सकते हैं। उन्होंने मेरे उस आने वाले औखे वक़्त को कैसे काटा, सिर्फ अपने दर्शनों से, ये हम लोग नहीं सोच सकते, क्योंकि उनके दर्शन होते ही कितनी कितनी बड़ी बड़ी तकलीफ़ें, कितने बड़े बड़े कष्ट अपने आप हट गए होंगे, ये हम सोचने के लिए भी अगर चाहें तो सोच नहीं सकते। क्योंकि वो भगवान, वो दिव्य आत्मा, वो हमारी दिव्य शक्ति जो हमारे पास आती है, हमें अपना दर्शन देती है, तो उसका कोई कारण होता है। उन्हें पता है कि किस संगत के जीवन में उन्हें किस समय प्रवेश करना है और कब उसे कल्याण के लिए आगे उस पथ पर लेकर जाना है जिस पथ पर उसे उन्होंने चलना सिखाना है। क्यों? क्योंकि हमें तो कुछ भी नहीं पता। हम सिर्फ आंख बंद करके एक अरदास ही करते चले आ रहे थे। पता नहीं कितने जन्मों से, कितना समय लग गया, कितने काल लग गए, कितना हमने झेला, हमें कुछ याद नहीं। हमारा प्रारब्ध क्या था, हमारा अब प्रेजेंट क्या चल रहा है, या फिर हमारा आने वाला टाइम कैसा होगा, हमें कुछ नहीं पता। कितने जन्मों से ये सर्कल चले आ रहे हैं और कौन सी अरदास मेरे प्रभु ने मेरी सुन ली जो उन्होंने ये सब मुझे दिया। और अगर मुझे दिया है तो उसका कोई ना कोई तो मुझ पर एक ऐसा कर्तव्य ज़रूर देने का उनका मन होगा कि इसको ये सेवा सौंप दी जाए। अगर वो सेवा भी सौंपते हैं तो ये उन्हीं की मेहर है कि वो हमें अपने दिल में रखते हैं और किसी लायक समझते हैं कि हम कुछ कहें। पता नहीं क्यों ये शब्द मुंह से निकल रहे हैं। हमारे गुरुजी महाराज की मेहर है, उनकी कृपा है जो उन्होंने इस लायक समझा और अपनी वडियाई करने का मौका दिया। ये मौका बड़ी किस्मत वालों को मिलता है संगत जी। उनका जितना भी हम गुणगान करें उतना कम है, क्योंकि वो जो हमें बताना चाहते हैं वो यही सिखाना चाहते हैं, चाहे वो अपने सत्संग सुनाएं या
आप ये देखो, आप अलग अलग सत्संग अटेंड करते हो, आप क्यों करते हो, क्यों जाते हो, किस लिए जाते हो वहाँ? कभी सोचा है आपने? आपने कभी ये सोचा अगर हम सत्संग में जा रहे हैं तो क्यों जा रहे हैं? हम सत्संग में जा रहे हैं तो अपने प्रभु के दर्शन करने के लिए जा रहे हैं। उनके दर्शनों का जो हमें मौका मिलता है उसे हम नहीं खोना चाहते, इसलिए हम वहाँ जाते हैं। और उस समय उनका जो ऑरा होता है, सत्संग के समय जो हम शब्द सुनते हैं, उसमें जो हमारी सॉल की क्लीनिंग होती है, उस क्लीनिंग के लिए हम वहाँ जाते हैं। तो आप मन में डाउट मत रखो, अगर वहाँ पर 20 संगत बैठी हैं, 10 संगत दिल से बैठी हैं और 10 अगर उनका ध्यान नहीं है, तो उससे आपका कोई लेना देना नहीं है। आप अपना कर्म करो, उनको अपना कर्म करने दो, क्योंकि जिसको प्रभु ने जोड़ना होता है उसे जोड़ लेते हैं। सच में यही तो कारण है हमारा सत्संग में जाने का। आपको एक से एक सीनियर जो हमारी संगत है, जिसको हम कह सकते हैं कि बहुत पुराने, बहुत ओल्ड, जितने भी समय से जो गुरु जी के जिन्होंने दर्शन किए नहीं किए मैं नहीं जानती, जो भी वहाँ पर मौजूद होते हैं, जो सत्संग सुनाते हैं, उनकी ब्लेसिंग हमें दिलवानी होती है उस रब ने। तो जहाँ पर आप हो और जो सत्संग करने के लिए गुरुजी उस संगत को हुक्म देते हैं, जो उनके मन में वो सत्संग सामने दिखाते हैं कि आप ये सत्संग बोलो, तो उसमें वहाँ बैठी हुई संगत के कल्याण का ही कोई ना कोई एक रास्ता होता है, जो वो सारी ब्लेसिंग उन संगतों को मिलती है। जो ध्यान से सुन गए वो तर जाते हैं, उनको भर भर के झोलियाँ भर जाती हैं। जो नहीं सुनते, देखो कल्याण तो प्रभु ने सबका करना है, किसी का कम किसी का ज़्यादा, लेकिन वो सिर्फ हमारे ऊपर निर्भर करता है कि कम या ज़्यादा हम कितना लें। हमारी तो झोली फैली है, प्रभु ने डालना सबकी झोली में बराबर है, लेकिन हर कोई झोली भर नहीं पाता। तो यही उस प्रभु की माया है, वो सिर्फ हमें दे रहे हैं, लेना हमें नहीं आता। सच में उनका प्यार बहुत है, उनकी मेहर बहुत है, वो हमेशा हमारे अंग संग हैं। वो इतना प्यार, इतना सब कुछ, इतनी ब्लेसिंग्स बरसा रहे हैं, लेकिन हम लोगों के अंदर अगर कमी है तो सिर्फ यही कि हम उसे ले नहीं पाते। हमारे प्रभु ने एक सीधा सा रास्ता बताया कि आप सिमरन करो, नाम जपो। यही बात मैं हर बार शायद अपने सत्संग में करती हूँ, लेकिन ये है क्या? पाठ करना, गुप्त पाठ करना, नाम जपना क्या है? संगत जी, चाहे तो आप उस प्रभु के दर्शनों को आंख बंद करके शांति पूर्वक 10 मिनट बैठो, 1 घंटा बैठो, 1.5 बैठो, 2 बैठो, वो आपके ऊपर है कि आप किस समय बैठोगे। और जितना हो सके आंखें बंद करके जब आप सिमरन करते हो, तो जो सिमरन करते हो ना, वो भी आप इस तरीके से सिमरन करो कि हमारा मुंह ना खुले। जब हम गुरु जी का मंत्र जाप करते हैं तो ज़्यादातर देखा है कि लोग मुंह से बोलते हैं और आवाज़ निकालते हैं, जबकि हमें मंत्र जाप मन में करना चाहिए। बिल्कुल शांत रहकर आंखें बंद करके अपने आप को उस प्रभु के सामने उसका नाम जप करना चाहिए, और यही एक असली तरीका है। और कुछ भी मंत्र जाप है, उसका नाम है, उससे रिलेटेड जो भी आप जो कुछ भी सिमरन में करना चाहते हो आप करो, लेकिन जिह्वा बिल्कुल बंद होनी चाहिए। आपके मुंह से आवाज़ बाहर ना आए, आपके साथ बैठे हुए को ये पता ना चले कि आप क्या सिमरन कर रहे हो। इसी को असली पाठ करना कहते हैं। चाहे आप 10 मिनट करो, 20 मिनट करो, आपकी मर्ज़ी। यही एक रास्ता जो हमारे प्रभु ने हमें दिखाया, लेकिन इस छोटी सी चीज़ को हम समझने में पता नहीं कितना वक्त लगा देते हैं।
और हमेशा दाएं बाएं इधर उधर भटकते रहते हैं। और जबकि सब कुछ हमारे अपने पास है, भगवान हमारे पास है, रब हमारे पास है, बस उसकी जो ब्लेसिंग्स मिलनी है, जो उन्होंने देना है वो तो देना ही है। उनकी ब्लेसिंग्स तो हमें मिलनी ही मिलनी है, क्योंकि उन्होंने जो रास्ता दिखाया है उस पे चलने की ताकत भी वही देते हैं, एग्ज़ाम भी वही लेते हैं, हिम्मत भी वही देते हैं, और हमें कभी एग्ज़ाम में फ़ेल भी नहीं होने देंगे। ये हमारी पूरी की पूरी आस्था उन्हीं के ऊपर टिकी है। फ़र्क सिर्फ इतना है कि हम कितना समझ पाते हैं। अगर हम सत्संग में हैं और कोई सत्संग आपको सुना रहा है, शेयर कर रहा है, तो उसको ध्यान से सुनो। ज़्यादातर क्या होता है कि कोई बहुत सीनियर जो कि बहुत बड़ी बड़ी गुरु जी की संगत होंगी, जो बहुत पुराने टाइम से जुड़ी होंगी, अगर वो आपको मिलती हैं तो आप उनसे सिर्फ ज्ञान लीजिए, जो गुरु ने ज्ञान दिया है। आप अगर दीवाना बनना चाहते हो तो अपने उस रब का बनो। अगर आप जुड़ना चाहते हो तो रब से जुड़ो, उनसे मत जुड़ो। कई बार मैंने देखा है, मुझे लगता भी है कि बड़ी बड़ी जो संगत होती हैं, जो बहुत टाइम से जुड़ी हैं, उनके साथ सब लोग भागते हैं सेल्फी लेने के लिए या कुछ भी, जो भी उनके मन में भाव आता है। लेकिन क्या आपने कभी ये देखा, आपके पास आपके गुरुजी भी बैठे हैं, जिनकी गद्दी वहाँ पर विराजमान है, जहाँ पर साक्षात हमारा भगवान बैठा है, जिसे मिलने के लिए हम इतनी दूर दूर से चलकर अपने गुरुजी के दर्शन के लिए आते हैं, जिनका नाम जप करते हैं। क्या आप उनके साथ कभी 5 मिनट आँख बंद करके बैठे हो? मेन हमारा जीवन जो है, जो हमारे जीवन का मकसद है, वो क्या है कि हमें अपने प्रभु से जुड़ना है। इधर उधर की बातों में ध्यान नहीं भटकाना। अगर किसी से मिल सकता है तो सिर्फ मार्गदर्शन, वो एक तरीका ही तो बताएंगे आपको, लेकिन जो आपके जीवन की जर्नी है, जो आपके जीवन में हो रहा है, जो होगा, आने वाले समय में होगा, या जो आपका जो जितना भी कर्माज है या कुछ भी कह लो, जिसको जो सब कुछ सुधारेगा, वो कौन सुधारेगा? वो हमारा भगवान सुधारेगा। तो हमें मेन जुड़ना किससे चाहिए? हमें मेन अपने भगवान से जुड़ना चाहिए। दर्शन करने हैं उनके करने चाहिए। अगर आपको कुछ भी सेलिब्रेट करना है तो अपने भगवान के साथ करो, क्योंकि अगर उसके साथ सेलिब्रेट करते हो तो हम उस दिव्य शक्ति को अपने साथ उपस्थित रहने के लिए कहते हैं, जो दिव्य शक्ति शुरू से हमारे साथ है और जो हमारा साथ दे रही है। तो उसका नाम जप करना ही हमारी लाइफ का एक सबसे बड़ा मोटिव है, जो प्रभु ने हमें दे दिया। अगर वो ये सब नहीं देते तो शायद हम कहाँ होते, क्या करते, हमें खुद नहीं पता। क्योंकि जब तक आपको एक लाइफ सपोर्ट, आप ये सोच लीजिए, अगर आप एक ओशियन में उतर रहे हैं या आप एक रिवर में आपको स्विमिंग करनी है, कुछ भी करना है, कहीं आप फंस जाते हो, कुछ भी करते हो, तो एक लाइफ सपोर्ट जैकेट दी जाती है ना। अगर आपको ब्रीथ करना है तो ऑक्सीजन का सिलेंडर दिया जाता है, तभी आप उसमें अंदर बाहर ऊपर नीचे कर सकते हो, बिना उसके आप नहीं कर सकते। इसी तरह हमारी लाइफ है, हमारी लाइफ में हमारा नाम जप और सिमरन हमारे लिए इन्हीं चीज़ों का काम करता है। हमारी सॉल की क्लीनिंग तो भगवान धीरे धीरे कोई ना कोई, किसी ना किसी रास्ते से, किसी ना किसी ऐसी जगह पहुंचा देते हैं जहां पर होनी ही होनी है। आप अगर डेली रूटीन में करने लगते हो तो इससे क्या, जैसे आपकी डेली के बर्तन गंदे होते हैं, कपड़े गंदे होते हैं, आप उनको वॉश करके डेली रूटीन में साफ़ कर लेते हो, इसी तरीके से हमारी जो आत्मा है वो भी धीरे धीरे साफ़ होने लगती है। और उस सफाई का ही तो भगवान को इंतज़ार होता है कि कितने दिन लगेंगे वो गंदगी हटने में,
कब वो अपने दर्शन देंगे, कब वो विराजमान होंगे हमारे हृदय के अंदर, यही सबसे बड़ा सत्य है। और जब ईश्वर हमारे सामने हो और वो ईश्वर सच में, कई बार मन में ऐसे भाव आते हैं संगत जी कि हमारे मन में बचपन से कितना डर बैठा दिया जाता है कि अगर तुमने ये नहीं किया तो भगवान गुस्सा हो जाएंगे, अगर ये नहीं किया तो भगवान ऐसे कर देंगे। तुम्हारे लिए मतलब सब कुछ एक डर है, जबकि हकीकत ये है हमारा जो भगवान है वो सबसे प्यारा है। वो किसी कीमत पर हमें किसी चीज़ से भी नहीं डरा सकते। वो उनके पास तो हमारे लिए सिर्फ प्यार ही प्यार है। कैसे संभालते हैं वो हमें, हर परिस्थिति में संभालते हैं, हमारे साथ रहते हैं, हमें जीना सिखाते हैं, हमें पल पल संभाले हुए हैं, हमारी हर चीज़ का ध्यान रखते हैं, हमारी खुशियाँ उन्हीं से जुड़ी हुई हैं। तो वो हमारे लिए एक विलेन का काम कैसे कर सकते हैं? वो नहीं कर सकते। आप खुद सोचो, आप खुद भी पेरेंट्स हो, आप खुद भी किसी के गार्जियन हो, आप खुद भी बहुत ऐसे रिश्ते होंगे जो आपके ऊपर डिपेंडेंट होंगे। क्या आप किसी के बारे में गलत सोच सकते हो या उन्हें डरा सकते हो? या फिर हमेशा आपके दिमाग में यही चलेगा कि इसने ये नहीं किया तो मैं इसको ये कर दूंगा? ऐसा कुछ भी नहीं है। सबसे ज़्यादा प्यार अगर किसी के पास है तो वो भगवान के पास है। भगवान से प्यार करना सीखिए, उससे डरिए मत, क्योंकि जो डर हमारे मन में बैठा दिया जाता है तो उस हिसाब से हमारा जो प्रभु है, जो हमारे भगवान हमें बता रहे हैं, सिखा रहे हैं, उन्हें हमसे किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है, किसी भी चीज़ की। 1% भी उन्हें हमसे कुछ नहीं चाहिए। अगर वो डिमांड करते हैं तो सिर्फ सच्चे दिल से सच्ची प्रार्थना की डिमांड करते हैं और सच्चे भाव मांगते हैं कि तुम कितने सच्चे दिल से मुझे चाहोगे उतना ही मैं तुम्हारा साथ दूंगा। और सच में हकीकत यही है। क्या आपने कभी देखा, अपने पास्ट में भी देखो, तो अगर हमारे जैसे जो हमारी लास्ट जो ग्रंथ था महाभारत, उसमें अगर भगवान कृष्ण धर्म के साथ थे तो वो उन 5 पांडवों के साथ थे। धर्म था वहाँ सच था। और सबसे बड़ी बात क्या थी, वहाँ पर प्रेम था, सच्चा प्रेम था, उन भाइयों का आपस का सच्चा प्रेम था, भगवान कृष्ण से किया हुआ सच्चा प्रेम था। दिखावटीपना कहाँ था? दुर्योधन की तरफ था, कौरवों की तरफ था। वो खुद भी आपस में एक दूसरे से लड़ते रहते थे। तो ये जो डिफरेंस है, जो शुरू से भगवान हमें समझाते आ रहे हैं, अगर भगवान कृष्ण वो गीता का उपदेश नहीं देते तो शायद अर्जुन भी अपनों के अगेंस्ट अपना धनुष नहीं उठाते। तो हर चीज़ के पीछे कोई कारण होता है। सच सबसे बड़ी शक्ति होती है। सच अगर हमारे जीवन में आने लगता है तो उस सच का हाथ पकड़कर ही हम पार उतर सकते हैं। यह जो हमारा भगवान हमें सिखा रहा है, धीरे धीरे चलना सिखा रहा है, वो हमें एक के बाद एक ऐसी सीख दे रहे हैं, ऐसे लेसन्स दे रहे हैं, इतने प्रैक्टिकल करके दिखा रहे हैं। तो कई बार तो ऐसा सोचने पर हम लोग भी मजबूर हो जाते हैं कि भगवान आप इतने अच्छे हो, इतना सब कुछ होते हुए भी आप हमारे साथ हो, हमारे सारे कष्ट आप अपने ऊपर ले लेते हो, इतना प्यारा रूप लेकर बैठे हो, तब भी इंसान तुम्हें पहचान नहीं पाता, तब भी उसके मन में कुछ ना कुछ डामाडोल हमेशा रहता है कि ये करें या वो करें। जैसे दो रास्ते इन द सेंस क्या, आपके सामने दो ऐसे रूप हैं, मेरे भगवान के दो रूप हैं। सब एक ही ज्योत है, सारी शक्तियाँ उसी से निकली हैं, लेकिन जिसने तुम्हारा हाथ पकड़ा, जो तुम्हें संभालता आ रहा है, तुम्हें उसके साथ रहना है, उस शक्ति को पहचानना है, तभी हमारा भला हो सकता है।
क्योंकि हमें उस शक्ति ने खुद चुना है, और अगर उसने हम में 1% भी सच्चाई देखी है तो वो हमारे साथ है। इसीलिए हमें भी तो उस चीज़ की कदर करनी चाहिए। अगर वो हमारा साथ देने हमारे साथ आए हैं तो हमें भी सिर्फ उन्हीं का नाम जप करना चाहिए और इधर उधर नहीं देखना चाहिए। कई बार हम कंफ्यूज हो जाते हैं कि हम इधर जाएं उधर जाएं, इसको माने उसको माने, यहाँ से भी अच्छा है वहाँ से भी अच्छा है, लेकिन अच्छा तो वही होगा ना जो तुम्हारे अंग संग खड़ा है, जो तुम्हें थामे खड़ा है, जो तुम्हें कभी गिरने ही नहीं देगा, जिसने तुम्हारा हाथ पकड़ा, सामने अगर कोई दिक्कत आई तो तुम्हें संभाल लिया। तो फिर हमें तो सिर्फ उस शक्ति को ही सिर्फ अपने सामने रखना है कि हे दिव्य शक्ति, ये कन्फ्यूजन हमारी दूर करने का बहुत बहुत शुक्राना, क्योंकि सब कुछ तुम हो, हम कुछ है ही नहीं। सब कुछ तुम्हारा दिया है, ये खुशियाँ, ये सपने, ये ज़िंदगी, ये सांसें, ये सिमरन, ये नाम जप, सब कुछ तो तुम्हारा है। तो हमारा तो कुछ है ही नहीं। और सच में अगर तुमने साथ नहीं दिया होता ना तो शायद पता नहीं ये जो बुरा वक्त हम लोगों का गया है, इस बुरे वक्त में हमारा क्या होता और कौन हमारे साथ था कौन नहीं था। ये सब हकीकत हमें आपने जो दिखाई है उसका बहुत 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 शुक्राना। शुक्राना तेरा, शुक्राना, अनंतम शुक्राना महाराज, अनंतम शुक्राना। कभी दिल में 1% भी तेरे अगेंस्ट कुछ भी आए तो पहले माफ़ कर देना, क्योंकि इंसान है, पता नहीं ये मन जो होता है ना इतनी जल्दी जल्दी इधर उधर भागता है कि हम इसको कंट्रोल में करने लायक भी नहीं है। सब सारी समझ तुम्हें ही देनी है, तुम्हें ही सब कुछ बताना है। जो आज तक इतना कुछ सिखाया, आगे हमारे जीवन में जो बदलाव आ रहे हैं, जो चेंजेस आ रहे हैं, सिर्फ तुमसे मिलने के बाद आ रहे हैं। वरना हम अरदास भी करते थे तो पता नहीं क्या क्या अरदास करते थे। हाँ, दिल से सिर्फ ये ज़रूर निकलता था कि जो भी दिव्य शक्ति है, दिव्य शक्ति प्लीज़ हमारे साथ रहो, हमारे अंग संग रहो, हमारा हाथ कभी मत छोड़ना। और आपका साथ हमारे लिए बहुत कीमती है, हम तुम्हारे बिना कुछ भी नहीं हैं। तो ये तेरा ही आशीर्वाद है, तेरा ही इतना सारा प्यार है जो हम तेरे साथ, तेरे सामने खड़े हैं, तेरे लिए, तेरे नाम को जपने के लिए जो तुम हमें ताकत देते हो उसका भी शुक्राना, हर चीज़ का शुक्राना। क्योंकि जब तक हम शुक्राना नहीं करते ना तो हमारा जो भी कुछ भी है वो हमारा वहीं पर स्टॉप हो जाता है। हमें शुक्राना करना है, उस भगवान का धन्यवाद करना है जो उसने हमें रोज़ नया दिन दिखाया है। अगर तुम साथ नहीं देते तो शायद आज हम नहीं होते। ये बहुत बड़ी हकीकत है। जो पल पल तुम हमें अलग अलग मुश्किलों से बचाते चले आ रहे हो उसका शुक्राना। जो आगे आने वाले समय में तुम हमारा कल्याण करने के लिए किस किस बाधा से बचाते हुए लेकर जाओगे उसका भी शुक्राना। हमें तो कुछ भी नहीं पता, लेकिन हाँ, जहाँ जब जिस जगह तुम्हें दर्शन देने होते हैं तुम हमें हाथ पकड़कर वहीं ले जाते हो। तो ये उसका शुक्राना। कितने शुक्राने करें। सिर्फ तुम्हारे रूप के सामने अगर कभी खड़े होते हैं तो तुम्हारे सिर्फ दर्शनों की मांग होती है, और तुमसे ज़्यादा तो कुछ हमें चाहिए ही नहीं। तुम साथ हो तो सब कुछ है। एक वो लाइन है ना, शायद आप सब लोगों को भी अच्छी लगे। मेरे मन में ज़्यादातर भाव आते हैं तो ये लाइन ज़रूर आती है कि जब मैं गुरुजी को देखती हूँ तो मन से ये निकलता है कि तुम जो मिल गए हो तो ये लगता है कि इस जहाँ मिल गया, इस भटके हुए राही को कारवां मिल गया। सच में एक इतनी बड़ी हकीकत दिखाने का शुक्राना। पता नहीं किस भंवर में फंसा होता है इंसान, किस जगह फंसा होता है, उस सब से बचा कर लेकर चले जाते हो।
और शुक्राना हमारे गुरुजी महाराज, अनंतम शुक्राना। आज तो मन में बस बार बार यही भाव आ रहा है कि बस आप अपने दर्शन दो, दर्शन दो, दर्शन दो और सबको दो, सबका भला करो। संगत जी, आज हम सत्संग यहीं विराम करते हैं। शुक्राना हमारे गुरुजी महाराज का। लेकिन आप सबसे निवेदन है कि जब भी आप मंत्र जाप करो, चाहे 5 मिनट करो, लेकिन करो ज़रूर। वही हमें जीवन देता है, क्योंकि पता नहीं कब जीवन का एंड आ जाए, हम लोग नहीं समझ सकते। कितना समय हमारे पास है हमें नहीं पता। हमें अगर लाइफ देता है तो वो प्रभु देता है, और कौन सी औखी घड़ी से वो मंत्र जाप बचा कर ले जाता है वो हमें नहीं पता और ना ही हम जान सकते हैं। ये उसकी मेहर है। मुझे एक संगत का सत्संग याद आ रहा है, एक संगत आंटी का, जिन्होंने जो गुरुजी के साथ जुड़ी थी, उनके पास जाते रहते थे। तो कुछ चीज़ें ऐसी थी जो नहीं पता चली, जो कि लगता था कि शायद हमारे साथ ऐसा रहा है, हमारे साथ कुछ हुआ कि हम कुछ अलग सा हमारी लाइफ में हुआ और हमें गुरुजी अपने बड़े मंदिर में ले गए या वहाँ पर मंत्र जाप के बीच में रखा, कभी आरती दिलवाई और कभी हमें आधा आधा पौना घंटा जो खड़े रखा। हमारा पता नहीं कौन सा औखा वक्त था जिसको हटाने के लिए प्रभु ने ऐसा किया, जिसको हम समझ ही नहीं सकते कभी भी। मेरे साथ तो बहुत कुछ अमेजिंग हो रहा है, और जहाँ गुरुजी हैं वहाँ कुछ भी हो सकता है, वहाँ इत्तेफाक कुछ है ही नहीं। मैं उन आंटी के बारे में बता रही थी आप सबको कि उनके साथ भी ऐसा हुआ कि उनको कितनी बार रात रात भर अपने पास वहाँ बड़े मंदिर में गुरुजी बिठा के रखते थे। बहुत संगत ऐसी होती थी, उन्हें पता था कि इनके लिए यहाँ रहना ज़्यादा बेहतर है। पता नहीं क्या कारण होता है, भगवान कोई भी चीज़ बताते नहीं हैं, और सच में, और ये सब रियलिटी है, और हमारे साथ भी वही सब होता है। तो उस प्रभु की लीला में हम हस्तक्षेप ना करें तो बेहतर है। और भगवान की ये माया ही है। उनके सत्संग जैसे हमने सुने कि किस तरीके से, कैसे प्रभु हमारा जो बुरा वक्त होता है हमारे ऊपर से उतारते चले जाते हैं। मतलब मंत्र जाप करना, कैसे करना, कितनी देर बिठाना, कहाँ लेकर जाना, सब कुछ उनकी मर्ज़ी से है, लेकिन हमारी जर्नी के हिसाब से है। जब जिसको गुरुजी चुन लेते हैं ना कि इसका कल्याण मुझे करना है, तो सच में उसके लिए तो कुछ भी कैसे भी प्रभु करने को तैयार होते हैं। ये तो हमें उनसे जुड़ने के बाद ही पता चलता है। और सच में अगर हम भगवान के साथ हैं और उनका एहसास हो रहा है, दर्शन हो रहा है, तो संगत जी इत्तेफाक कुछ नहीं होता। ये सब उनकी मेहर होती है, उनकी ब्लेसिंग्स होती है, जो हमें हर कष्टों से बचाती चली जाती है। उन आंटी ने भी अपने सत्संग में यही बताया था कि कैसे गुरुजी उन्हें अलग अलग जगह जाने के लिए मना करते थे। वो ये बताते थे कि अगर तुम मुझे मानते हो तो सिर्फ मुझे मानो, इधर उधर मत भटको, सब जगह मैं ही हूँ। अगर मैं तुम्हारा कल्याण कर रहा हूँ तो शुक्राना भी तुम मुझे मेरे पास करने आओ, ना कि काम यहाँ से कल्याण तुम करवाने आते हो और उसके बाद तुम मुझे भूल जाते हो और फिर इधर उधर भटकते हो और उसके बाद फिर से वही खड़े हो जाते हो जहाँ से तुम शुरू हुए थे। तो संगत जी, इसी तरीके से जो भी हमारा भगवान हमें समझाना चाहता है, ये उनकी बहुत बड़ी मेहर है। तो शुक्राना हमारे गुरुजी महाराज का। जितना हो सके आप एक जगह एक रास्ते पर रहो, जैसे भी हमारा प्रभु हमारे हिसाब से हमें समझाता है। सारे रास्ते खुद दिखाते चले जाते हैं। शुक्राना हमारे गुरुजी महाराज का, अनंतम शुक्राना। जय गुरुजी, जय गुरुजी। आज हम सत्संग यहीं विराम करते हैं। कल फिर गुरुजी के सत्संग में हम सब फिर से मिलेंगे। तो शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। ये मंत्र हमें जीवन देता है संगत जी। सच में उन संगत आंटी ने भी बताया था कि एक बार रात को जब गुरुजी ने कहा चल तेरा नंबर आ गया, उठ यहाँ से, और चल तेरा टाइम आ गया, और सच में वो डर गए और उन्होंने मंत्र जाप किया और वो टाइम कब में बीत गया
उन्हें भी नहीं पता चला। सच में हमारे साथ हमारी लाइफ में बहुत कुछ ऐसा होता है जो हम नहीं जानते। और उन्हें गुरुजी ने ये भी बताया था कि दिखा ले अपनी जन्म पत्री, कितने पंडितों को तुझे दिखानी है, तेरी लाइफ इसके बाद नहीं थी लेकिन मैंने तुझे दी। तो सच में वो कुछ भी कर सकते हैं, भगवान है, भगवान के आगे किसी की नहीं चलती। अगर वो कुछ कह देते हैं तो वो पत्थर की लकीर होती है। और हमारे जैसे लोगों का सिर्फ यही काम है कि हम उनके शुक्राने करें। सच में उनकी जितनी वडियाई करें उतनी कम है। भगवान का नाम लेना, उसका नाम जपना, इससे बेहतर कुछ है ही नहीं। तो शुक्राना गुरुजी। एक बार फिर हम मंत्र का जाप करते हैं। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, जय गुरुजी, जय गुरुजी। जय गुरुजी बोलते ही मुंह मीठा हो जाता है। शुक्राना हमारे गुरुजी महाराज का। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। बार बार मन कर रहा है कि मैं मंत्र जाप आप लोगों के साथ यहीं पे दोबारा से रिपीट करती रहूं। तो जय गुरुजी, जय गुरुजी।